वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज का लेक्चर नंबर 11 और ये लास्ट लेक्चर है हमारे केमिकल काइनेटिक्स का। आज के लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स को एंड कर लेंगे विद एक अच्छा टॉपिक के साथ। मैकेनिज्म जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 10 में, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट किया था, केस फर्स्ट जिसमें हमने डिस्कस किया था। केस फर्स्ट के केस में हमने क्या किया, मल्टी स्टेप रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में अगर स्लोवेस्ट स्टेप में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स या कैटलिस्ट्स इन्वॉल्व है रिएक्टेंट साइड में, तब जो आरडीएस का रेट लॉ बनेगा वही ओवरऑल रिएक्शन का रेट लॉ भी होता है। वो हमने केस फर्स्ट में किया है, पार्ट फर्स्ट में किया है। आज का लेक्चर नंबर 11 मैकेनिज्म का पार्ट सेकंड, और ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नीट, जेई मेंस एंड क्लास 12 के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इससे अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सेकंड आज मैकेनिज्म का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप जब ये आप लेक्चर सुनोगे अच्छे से देख लेना, एंड पे आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। अगर कहीं पर भी किसी को कोई भी डाउट हुआ कमेंट सेक्शन में एंड पे लिख लेना। पहले अच्छे से हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर विद मैकेनिज्म का केस सेकंड। फर्स्ट केस क्या था, जब आरडीएस में स्लोवेस्ट स्टेप में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड इवन कैटलिस्ट इन्वॉल्व था, तब डायरेक्टली हम लिया करते थे जो उस आरडीएस का रेट, जो रेट लॉ होगा वही ओवरऑल रिएक्शन का भी रेट लॉ होता था। तो स्टार्ट कर लेते हैं केस सेकंड। आज का केस ये है, जब आरडीएस में मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या स्लोवेस्ट स्टेप में, अगर बात समझ लेना, अगर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। जब मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दी थी आपको, तब मैंने बोला था, एक पॉइंट ये भी लिखा था मैंने बोर्ड पे ही, अगर आरडीएस में इंटरमीडिएट गलती से भी आ गया उसको आपको रिमूव करना ही है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसकी फॉर्मेशन भी होती है, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसकी कंजप्शन भी होती है। मतलब ना वो स्टार्ट से हम लेते हैं और ना ही वो हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आरडीएस इन्वॉल्व है, उसको आपको एज सच मतलब रिमूव करना है, उसकी जगह किसी सुटेबल स्पीशी को इन्वॉल्व करना है। किस तरह इन्वॉल्व कर लेंगे मैं आपको एक एक पॉइंट से समझाऊंगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं केस सेकंड। इफ केस सेकंड ये है, आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज हैविंग intermediate on reactant side, on reactant side। आज के हम वो केसेस उठाएंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे, वो एग्जांपल्स कर लेंगे जिनमें आरडीएस में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। वही लिखा मैंने, इफ आरडीएस इज हैविंग इंटरमीडिएट ऑन रिएक्टेंट साइड, देन एक फंडा याद रख लो, एक शॉर्टकट याद रख लो। अगर ये आपके आरडीएस में आ गया तो डेफिनेटली उस मैकेनिज्म में एक स्टेप रिवर्सिबल होगा, राइट? ये आपको क्वेश्चन में एज सच वही से मिलेगा। अगर इंटरमीडिएट आ गया आरडीएस में तो डेफिनेटली मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे, एक स्टेप उसमें डेफिनेटली रिवर्सिबल होगा, क्योंकि उसी रिवर्सिबल स्टेप से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि स्टार्ट कर लेते हैं विद एग्जांपल।
एग्जाम्पल ये है A2 + B2 गिव्स ट्वाइस AB। हमने यही एग्जाम्पल जब ये नहीं आ रहा था, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आ रहा था स्लोवेस्ट स्टेप में, तब हमने यही एग्जाम्पल की थी। इसका डायरेक्ट RADS लिखा और डायरेक्ट रेट लॉ भी बनाई थी। तब मैंने ये स्लो कंसिडर किया था, आप देख लेना। तब मैंने ये स्टेप स्लो कंसिडर किया, आज मैंने ये स्टेप मैंने स्लो किया। और जो ये फर्स्ट स्टेप है फास्ट, इसको रिवर्सिबल डायरेक्शन में लिखा, फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी। अब समझो क्वेश्चन वही है, A2 + B2 गिव्स ट्वाइस AB। इसका ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, A2 A से A में कन्वर्ट होता है, ये स्टेप फास्ट है और साथ में रिवर्सिबल स्टेप है। मतलब ये जो स्टेप है ये इक्विलिब्रियम स्टेप है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाती है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। रिवर्सिबल स्टेप है, इक्विलिब्रियम स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में A कंबाइन होता है B2 के साथ, बनाता है AB एंड B, ये स्लो है। फर्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट K1 और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट K2। सेकंड स्टेप में एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो रेट कांस्टेंट है K3। और लास्ट स्टेप जो है उसमें रेट कांस्टेंट K4 फाइनली कंबाइन होता है, A कंबाइन होता है B के साथ और बनाता है AB। चलो अगर इसमें नेट रिएक्शन लिखूंगा ना, इसी क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में नहीं समझा रहा हूँ, ये चीज आप खुद कर लेना। अगर इसकी नेट रिएक्शन लिख रहा हूँ यही आएगी, फिर से वही आएगी नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन का मतलब A2 B2 इंटरमीडिएट फाइनल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स फाइनल रिएक्शन में आने चाहिए और AB प्रोडक्ट फाइनल रिएक्शन में आने चाहिए। और जो बीच में स्पीशीज जिनकी फॉर्मेशन भी हुई और जिनकी कंजप्शन भी हुई वो एज इंटरमीडिएट्स वो कैंसल आउट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है A इंटरमीडिएट, A से A कैंसल होगा ना, B और एक इंटरमीडिएट A से A कैंसल होगा, B इंटरमीडिएट B से B कैंसल होगा। अब देखो फाइनली बचा क्या, यहाँ से A2 यहाँ से B2 और कुछ नहीं, A2 + B2 गिव्स, अब बचा क्या, यहाँ से कैंसल, ये बचा, ये भी कैंसल। एक AB 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB + 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB, कितने आ गए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB। वही तो आ गई मेन रिएक्शन, A2 + B2 गिव्स ट्वाइस AB, A2 + B2 गिव्स ट्वाइस AB। तो आगे आप ये खुद कर लेना ये नेट रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ, मुझे इसका रेट लॉ निकालना है। रेट लॉ के साथ रिएक्टेंट A विद रेस्पेक्ट टू A बताना ऑर्डर क्या है एंड विद रेस्पेक्ट टू B ऑर्डर निकालना है। समझो सोल्यूशन काफी अच्छे से समझ लेना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, अच्छा केस है, समझो। देखो पहले मैं लिख रहा हूं रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल रिएक्शन, सॉरी रेट अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल रिएक्शन। मेन केमिकल रिएक्शन तो ये है नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन तो यही है। रेट अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल रिएक्शन ये भी है वही भी है, एक ही मतलब है। रेट अकॉर्डिंग टू रेट, शॉर्टकट भी समझाएंगे आगे। रेट अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल रिएक्शन, मेन केमिकल रिएक्शन, मेन केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या आएगी, देखो समझ लो। R इक्वल क्या आएगा, K, ये मेन केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। N पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A2, कंसंट्रेशन ऑफ A2 N पे कंसंट्रेशन ऑफ B2 रिएक्टेंट। अब पावर यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, ना ही 1 लिखेंगे, ना 1 लेंगे ना 2 लेंगे, क्योंकि स्टीशियोमेट्रिक ऑप्शन हम नहीं लेते, एलिमेंट्री केस में लेते हैं। तो इसका पावर x, इसका पावर y मैंने कंसिडर किया, राइट। अब मुझे x और y निकालना है। अब देखो इनमें, अब मैकेनिज्म पे आओ, मैकेनिज्म में स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, ये स्टेप, रेट अकॉर्डिंग टू स्लोवेस्ट स्टेप, रेट अकॉर्डिंग टू RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है,
स्लोवेस्ट स्टेप, वो यहाँ पे सेकंड स्टेप है, उसके अकॉर्डिंग रेट क्या आएगी, R इक्वल रेट का आंसर यहाँ पे K3 है, तो K3 एंड पे कंसंट्रेशन ऑफ A और एंड पे कंसंट्रेशन ऑफ B2, A एंड पे कंसंट्रेशन ऑफ B2। बेटा समझ लेना अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब स्लोवेस्ट स्टेप में हम एज सच स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सिर्फ पावर में लेते हैं, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, वही कर रहा हूं, तो पावर 1 पावर 1। अब देखो इसको और इसको कंपेयर कर लो, मेन रिएक्शन की रेट और स्लोवेस्ट स्टेप की रेट को कंपेयर कर लो। मेन रिएक्शन में K तो आ रहा है, A2 यहां पे क्या आ गया A, B2 तो है, B2 है बट यहां पे A, तो मतलब ये जो A है क्या मेन रिएक्शन में A है, A2 है मेन रिएक्शन में, A2, A है ही नहीं, तो ये एज इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। और मैकेनिज्म से भी क्लियर हो रहा है, देखो A कैंसल होगा, कैंसल होता है, A कैंसल होता है, मतलब ये एज इंटरमीडिएट। अब आपका नेक्स्ट काम ये है इस इंटरमीडिएट को रिमूव करना है, इस इंटरमीडिएट को रिमूव करना है, क्योंकि ये फाइनल रेट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बनता भी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन और कंज्यूम खत्म भी होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। इसको अब यहां से निकालना है, निकालेंगे कैसे, उसके लिए ये ब्यूटी है, मैकेनिज्म है, ये स्टेप, ये ब्यूटी है, यहां से रिमूव होगा। अब ये कौन सा स्टेप है, रिवर्सिबल स्टेप या इक्विलिब्रियम स्टेप। अब इसके अकॉर्डिंग आएंगे, अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल स्टेप रिवर्सिबल स्टेप के अकॉर्डिंग समझो बात को, आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता था, के इक्विलिब्रियम। क्या इसके लिए के इक्विलिब्रियम डिफाइंड है, हाँ है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड में क्या है K1, बैकवर्ड में क्या है K2, तो K1 अपान K2 वही लिखेंगे, K1 अपान K2, इतना क्लियर। अब यही बराबर होता है किसके बराबर, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। उसके बाद किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ए नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट है A2, राइट, इतना समझ आया। अब देखो चलो ये मैं इरेज करने जा रहा हूं मैकेनिज्म, ये आप नोट कर लेना, यहां पे सॉल्व कर लेंगे। अब मेन रिएक्शन वही है, देखो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट नीचे है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, K1 बाई K2 इक्वल टू A। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर नीचे A2 की कंसंट्रेशन। अब यहां से आप A, क्योंकि मुझे स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग A है, अब A किसके बराबर आएगा, ये A का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये जाएगा इसके साथ मल्टीपल में, तो आएगा K1 बाई K2, ये मल्टीपल में जाएगा A2, राइट। अब यहां से स्क्वायर हटाओ, यहां पे क्या आएगा रूट, तो क्या रहेगा A इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाओ, यहां से रूट आएगा, ऐसे K1 बाई K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A2। और एक चीज यहां पे सॉल्व कर लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A, स्क्वायर रूट का मतलब उसका वैल्यू क्या होता है 1/2 पावर में,
तो स्क्वायर रूट हटाओ, क्या आएगा? K1/K2 पावर, यही है ना स्क्वायर रूट का मतलब, इसका भी वही आएगा A2 पावर 1/2। अब ये A का वैल्यू आ गया। अब यही A का वैल्यू RDS की इक्वेशन में पुट कर लो। चलो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। जो स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रेट आई थी ना, उसी में के यही तो इंटरमीडिएट था। अब इंटरमीडिएट ये आ गया, अब यही वैल्यू इसमें पुट कर लो। पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? रेट इक्वल K3 अपना। अब A की जगह क्या लिखेंगे? ऐसे ये K1/K2 पावर 1/2, साथ में A2 पावर 1/2, ये आ गया A की जगह। अब अपना है B2 पावर 1 पावर 1, B2 पावर 1। सॉल्व कर लो, देखो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। एक्चुअल में ये किसके बराबर था? K1/K2 किसके बराबर? K इक्विलिब्रियम था ना, K इक्विलिब्रियम के बराबर, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट किसके बराबर होगा? अनदर कांस्टेंट के बराबर। तो R लिखेंगे ऐसे, चलो K डैश लिखेंगे। अब तो मतलब ये ओवरऑल रेट का रेट कांस्टेंट बन गया। ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K डैश लिख रहा हूं इसकी जगह। यहां ऐड कर लो, A2 है खाली, A2 की पावर 1/2, हाँ सही है। तो क्या आ गया? A2 की पावर 1/2 इंटू B2 की पावर, ये इस रिएक्शन की फाइनल रेट बन गई। अब देखो फाइनल रेट में रिएक्टेंट्स ही है A2 B2, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट A2 किसके बराबर? 1/2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट B2 किसके बराबर? 1 के बराबर। ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा? N 1/2 + 1, वो हो गया 3/2, वही हुआ 1.5 के बराबर। ये इसका ओवरऑल ऑर्डर, ये इसका ओवरऑल ऑर्डर आ गया। तो इस तरह से आप मैकेनिज्म के क्वेश्चन सॉल्व कर। मैं आगे मैं शॉर्टकट भी समझाऊंगा, चलो इसको नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। चलो बेटा, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, ये बहुत बार अभी तक पूछा गया जेई मेंस में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस में। क्या है क्वेश्चन? ट्वाइस O3, O3 मतलब ओजोन गिव्स 3 टाइम्स O2, मतलब ओजोन डिकम्पोज होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। ये मेन रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? O3 बनाता है O2 एंड इंटरमीडिएट O। ये स्टेप रिवर्सिबल स्टेप है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट कांस्टेंट K2, इसका रेट कांस्टेंट मान लो K3। और सेकंड स्टेप में O3 कंबाइन होता है O के साथ, बनाता है 2 मोल्स ऑफ O2। ये स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप है। अगर आप इनको जोड़ दोगे ना, चलो इसमें क्वेश्चन इसमें दिखा रहा हूँ, आगे में नहीं, अगर मैं इनको नेट रिएक्शन दिखा रहा हूँ इन स्टेप्स में, ओवरऑल रिएक्शन यही मिलेगी। जोड़ दो इनको, देखो O ये कैंसिल होगा, मैं कट नहीं कर रहा हूं, कैंसिल होगा ना। अब बचा क्या? यहां से O3 मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 गिव्स, यहां से बचा O2 1, 2 O2, 2 O2 + 1 O2 गिव्स 3 O2। क्या वही आ गई मेन रिएक्शन? तो नेट रिएक्शन में भी। अब आप पहले लिखो रेट अकॉर्डिंग टू मेन रिएक्शन, रेट अकॉर्डिंग टू मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखो, क्या आएगी? रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, वही तो है O3, पावर यहां पे X लगाएंगे। 2 नहीं, अगर मैंने 2 लगाया दिया तो मतलब मैंने इस रिएक्शन को एलिमेंट्री कंसिडर किया, जबकि ये एलिमेंट्री नहीं है, ये मल्टी स्टेप है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, इसलिए 2 स्टीशियोमेट्रिक ऑप्शन मैंने पावर में नहीं लगा दिया। अगर ये लगा दिया तो इसका मतलब ये एलिमेंट्री बन गई, जबकि ये रियलिटी में एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। अब उसके बाद क्या कर लेंगे?
अब देखो, अब लिखेंगे रेट अकॉर्डिंग टू स्लोवेस्ट स्टेप, रेट अकॉर्डिंग टू RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है? स्लोवेस्ट स्टेप, वो ये रहा। उसके अकॉर्डिंग रेट क्या आएगी? R इक्वल रेट कांस्टेंट K3 है उसमें, K3 एंड पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट O3। स्लोवेस्ट स्टेप में पावर लगाते हैं, जो पावर यहां पे है वही पावर वहां पे, 1 एंड पे कंसंट्रेशन ऑफ O पावर 1। अब देखो, इसको मेन रिएक्शन के साथ कंपेयर कर लो। मेन रिएक्शन में O3 है, बट RDS में ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ O, जबकि मेन रिएक्शन में O है ही नहीं, तो इसको रिमूव करना है इमीडिएटली। ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है? इंटरमीडिएट। फाइनल रेट में ये आना नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव करना है हमें। कैसे रिमूव करेंगे? वही प्रोसीजर। अब उसके बाद इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, उसके बाद आप इस स्टेप पे जाओ जो कि रिवर्सिबल है। डेफिनेटली वहां से गिवन होगा एक स्टेप इसमें रिवर्सिबल है। अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल स्टेप, रिवर्सिबल स्टेप के अकॉर्डिंग बताइए बेटा क्या आएगी रेट? अच्छा क्वेश्चन है ये। रिवर्सिबल स्टेप के रेट R इक्वल टू K3 रेट कांस्टेंट, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट O3 पावर, सॉरी गलत लिखा मैंने। रिवर्सिबल स्टेप के अकॉर्डिंग, वो रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल ये है, ये रिवर्सिबल है, फर्स्ट स्टेप ही रिवर्सिबल है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट K1, बैकवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट K2। क्या इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं? K इक्विलिब्रियम क्या आएगा? K इक्विलिब्रियम किसके बराबर? रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, K1 बाय K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टीशियोमेट्रिक पावर लगा सकते हैं यहां पे, ये आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास सेक्शन में। O नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट O3 है, वो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे लगा सकते हैं पावर में, अगर है 1 1 1, वही मैंने दिया 1 1 एंड 1। अब यहां से आप O की कंसंट्रेशन निकालो। O कंसंट्रेशन ऑफ O किसके बराबर आएगा? ये इसके साथ मल्टीपल में जाएगा, क्या आएगा? K1 बाय K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, यही आएगा। और भी है ना, O2 भी है। देखो ये मैंने निकाला और वही ये गया इसके साथ मल्टीपल, ये तो जाएगा ना डिवाइड में, तो नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2, वही मैंने किया, O की कंसंट्रेशन। अब ये वैल्यू आप पुट कर लो RDS की रेट लॉ में। RDS ये रहा, अब ये वैल्यू पुट कर लो इसमें, पुट वैल्यू इन फर्स्ट, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट? R इक्वल टू K3 तो अपना ही है। अब O की जगह क्या लिखेंगे? और साथ में O3 भी है, लिखेंगे O3। अब O है कंसंट्रेशन ऑफ O इंटरमीडिएट, जिसको हमें रिमूव करना है, रिप्लेस करना है इस क्वांटिटी से। क्या लिखेंगे? K1 बाई K2, K1 बाई K2 इंटू पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब देखो R इक्वल टू, ये क्या था? ये क्या था? K इक्विलिब्रियम था ना, K1 बाई K2, K1 बाई K2, K इक्विलिब्रियम मतलब ये भी कांस्टेंट और K3 भी कांस्टेंट। अब लिखेंगे ओवरऑल रिएक्शन का K डैश, ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K डैश, और साथ में क्या है? O3, एक यहां पर क्या आएगा? 2
अब नीचे क्या है O2, O2 यहाँ पे पावर 1, ऊपर क्या आएगा O2 पावर -1। ये इसकी फाइनल रेट आ गई। अब देखो मैंने यही बताया था, रेट लॉ में रिएक्टेंट भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकता है, कैटालिस्ट भी आ सकता है, बट इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे O3 रिएक्टेंट है, हाँ है O3 रिएक्टेंट, O2 प्रोडक्ट है, O2 प्रोडक्ट, बट कंडीशन कुछ हो रही है, O2 पावर -1। इसका मतलब इस रिएक्शन की रेट डिक्रीज होगी अगर O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, यही है इसका मतलब। तब मैंने बताया नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस भी होती है, फ्रैक्शनल जो अभी लिखा था एक फ्रैक्शनल ऑर्डर, नेगेटिव ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, पॉजिटिव में भी आता है ऑर्डर। अब यहां देखो ऑर्डर क्या आ गया नेगेटिव में, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है ना, अगर O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट साइड में अगर O2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, उससे क्या होगा, इस रिएक्शन की रेट डिक्रीज होगी, वही नेगेटिव ऑर्डर का मतलब है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट O3 क्या है, अब O3 क्या है 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट प्रोडक्ट क्या है O2 -1, ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर मतलब n किसके बराबर, हाँ बताइए 2 -1, 2 + -1 आएगा, तो आएगा फर्स्ट ऑर्डर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर इसका 1 आ रहा है, जबकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, है ना 2 यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, समझो बात को, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब जो स्टीरियोमेट्रिक ऑप्शन इन्वॉल्व, तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी सीधे मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, बट ऑर्डर इसका 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर आपसे पूछा गया एग्जाम में इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताइए, जिसको मैंने K से K डैश बेटा ये दिखाई दे रहा है, चेक कर लो स्क्रीन पे। अगर आपसे पूछा गया इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताइए, क्या है वो बराबर K इफेक्टिव किसके बराबर, K3 इंटू पे क्या था K, इसका भी इसका कांस्टेंट K1/K2, ये इसका ओवरऑल रेट का, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गए, ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताइए K3 इंटू K1/K2, या इसको हमने लिखा था क्या K इक्विलिब्रियम, तो और भी लिख सकते हैं K डैश किसके बराबर K3 इंटू K इक्विलिब्रियम, K3 इंटू K इक्विलिब्रियम, वही हो गया इसका इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट। आई होप आपने ये समझ लिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो और एक फंडा समझाएंगे, शॉर्टकट भी, मतलब इतना करने के बाद आप शॉर्टकट सेकंड में आंसर निकालना, सेकंड में, समझो बात को। चलो वो भी समझाएंगे, यहीं पे कहां पे समझाएंगे, यहां पे, इतना नोट कर लो, हाँ नोट कर लो, ये रिएक्शन ये रेट आनी चाहिए, यहां समझाएंगे, डरो मत, बट ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है, ट्रिक भी समझाएंगे, ट्रिक शॉर्टकट देखो समझो, ये रही हमारी रेट अकॉर्डिंग टू RDS। अब RDS में गलती से क्या आ गया O इंटरमीडिएट, इसको आपको हटाना है। अब देखो वो सेटअप ढूंढ लो जिसमें O है, वो सेटअप ढूंढ लो जिसमें O है, मैकेनिज्म है, कौन सा सेटअप है वो, कौन सा सेटअप, ये रहा है ना, यही है ना वो सेटअप, यही सेटअप मैं वहां लिख रहा हूं, O3 gives O2 प्लस O, यही है ना वो सेटअप जिसमें O की फॉर्मेशन हुई है। अब देखो अगर मैं यहां ऐसे ही रखूं, ये क्या जाएगा इस साइड में क्या जाएगा माइनस, ये है ना इस साइड प्लस, इस साइड क्या जाएगा माइनस, तो यहां पे O3 अपना ये आएगा -O2। अब यहां पे स्टीरियोमेट्रिक ऑप्शन 1, यहां पे स्टीरियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है ना, राइट। क्या मैंने किया, ये रही रेट अकॉर्डिंग टू RDS, उसके बाद इस RDS की रेट में इंटरमीडिएट आ गया O। अब मैंने वो स्टेप ढूंढ लिया जिसमें O की फॉर्मेशन हो रही है, वो तो ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, ये रहा फर्स्ट स्टेप। अब उसमें क्या किया, उसमें मैंने एक साइड में खाली O रखा और ये बाकी जो है दूसरे साइड में रखे। अब देखो मेन सेटअप में ये है ना, यही है ना मेन सेटअप में। अब देखो रेट R इज इक्वल टू, अब मैं K लिख रहा हूं खाली क्योंकि सब कुछ किया मैंने, K इंटू O3 तो अपना ही है, O3 पावर अपना 1। अब O की जगह क्या लिखेंगे,
O किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ O किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ O3 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ O2। इसकी जगह क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ O3 माइनस नहीं, वो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जाता है पावर, पावर यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे 1, तो यहाँ पर भी पावर 1 आएगा। अब दूसरा क्या है, स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट O, सॉरी ये O3, O किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ O3 उसका पावर 1 का इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 उसका पावर क्या है -1। स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने पावर में लगा दिया, 1 क्या आ गया वो K O3 1 + 1 2 इंटू O2 की कंसंट्रेशन उसका पावर -1। चेक कर लो, फाइनल में भी वही आई थी, चेक कर लो यहाँ पे K डैश K ही तो है, O3 की पावर 2 O3 की पावर 2 O2 की पावर -1 O2 की पावर -1। तो ये शॉर्टकट, इस ट्रिक को याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, मतलब इतना करने के बाद 2 ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलो इसको नोट कर लो। चलो बेटा और एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी हमें रेट लॉ निकालना है। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, रिएक्शन मेन ये है N2O5 डिकम्पोजेस 2 मोल्स ऑफ NO2 में और ½ मोल ऑफ O2 में। मेन केमिकल रिएक्शन हमारी यही है। उसके बाद मैकेनिज्म ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड में K1 रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड में K2, और ये स्टेप जो है फास्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इसका ये रहा जो कि स्लो है। थर्ड स्टेप भी फास्ट ही है। जब मैंने आपको बोला था अगर 4-5 स्टेप्स है, एक स्टेप स्लो होगा और बाकी जितने भी स्टेप्स है वो उसके कंपैरिजन में क्या होंगे, फास्ट। इसलिए एक ही स्टेप स्लो है, बाकी 2 फास्ट। चलो पहले, अब मैं ये नहीं ऐड नहीं कर रहा हूं, वो आप खुद कर लेना। चलो चेक कर, रेट अकॉर्डिंग टू इस स्टेप, मेन केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं रेट लिख रहा हूं। रेट अकॉर्डिंग टू मेन रिएक्शन, रेट अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल रिएक्शन, समझ देना। रेट अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल रिएक्शन क्या आएगी, R इक्वल K, रेट कांस्टेंट ये रहा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, N2O5, पावर क्या 1 लिखेंगे, नहीं, क्योंकि पावर यहां पे x लगाएंगे, क्योंकि अगर मैंने 1 लिया ना इसका मतलब मैंने इस रिएक्शन को एलिमेंट्री कंसिडर किया, जबकि ये कॉम्प्लेक्स है। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, 3 स्टेप्स में कंप्लीट। ये आ गई रेट अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद लिखेंगे रेट अकॉर्डिंग टू, समझ आ रहा है बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप, रेट, अच्छी बात है, अकॉर्डिंग टू स्लोवेस्ट स्टेप या RDS जिसका नाम है फेमस, रेट अकॉर्डिंग टू RDS। RDS कहां पे है, स्लोवेस्ट स्टेप, ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग रेट क्या आएगी, R इक्वल, वहां पे रेट कांस्टेंट क्या है K3, एंड पे कंसंट्रेशन ऑफ NO2। RDS एलिमेंट्री स्टेप है तो पावर वही लगाएगी जो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे, 1 लिया, एंड पे कंसंट्रेशन ऑफ NO3, वहां पर भी पावर 1। अब इस रेट और इस रेट को कंपेयर कर लो। मेन रेट में, मेन रिएक्शन में क्या आना चाहिए, N2O5। क्या आपको RDS में कहीं पे N2O5 की कंसेंट्रेशन मिल रही है, मिल रही है? मेन केमिकल रिएक्शन में क्या है, N2O5 रिएक्टेंट, मतलब इसकी कंसेंट्रेशन होनी चाहिए, बट RDS में N2O5 ना ये है ना ये है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये भी और ये भी क्या है, इंटरमीडिएट्स, तो इनको रिमूव करना है, क्योंकि ये फाइनल केमिकल रिएक्शन में तो नहीं आने चाहिए। ये बनेगी भी रिएक्शन में और ख़त्म भी होंगे रिएक्शन में ही, तो इनको बाहर निकालना है दोनों को। अब किससे निकालेंगे, उसके लिए ये काम इस स्टेप पे जाएंगे। किस स्टेप पे, रिवर्सिबल स्टेप पे, अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल स्टेप, रेट यहाँ ऐसे अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल स्टेप, RS मैं लिख रहा हूं, अपने आप कर लेना, रिवर्सिबल स्टेप, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K इक्विलिब्रियम,
किसके बराबर, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, K1 अपॉन K2, K1 बाय K2 इक्वल टू वो किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है NO2, हाँ, और साथ में क्या है NO3 भी, यही है ना। अब नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है N2O5। ये तो इजी था, देखो निकालना क्या था, किसकी कंसंट्रेशन N2O, NO2 और NO3, वो तो एज सच वही है। अब इसका वैल्यू, इनका वैल्यू किसके बराबर आएगा, सीधे इसको इस साइड में ले जाओ तो यहां से मिलेगा N कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO3 किसके बराबर आएगी, ये जाएगा इनके साथ मल्टीपल, NO2 सॉरी N2, हाँ हाँ हाँ, यस यस एग्जैक्टली, वेट वेट वेट, के इक्विलिब्रियम NO2 NO3 NO3, हाँ हाँ एग्जैक्टली, सॉरी सॉरी, N2O5, N2, शाबाश, N2O5, हाँ हाँ, ये जाएगा इनके साथ मल्टीपल K1 बाय K2 इंटू पे N2O5। अब देखो RDS में NO2 NO3 NO2 NO3 की वैल्यू ये आ गई। अब यही वैल्यू पुट कर लो इसमें, ये मान लो फर्स्ट, चलो कहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये आप नोट कर लेना, ये बेटा आप नोट कर लेना। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। फर्स्ट है R इक्वल टू K3, है ना K3। अब N2 NO2 NO3 इनकी जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे K1 बाय K2 N2 पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब क्या ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट अपॉन पे कांस्टेंट, ये सब क्या बन गया कांस्टेंट के ही बराबर। तो R इक्वल टू K डैश लिखेंगे अब, और साथ में क्या है N2O5। अब यहाँ पे पावर क्या है 1। मेन केमिकल रिएक्शन तो यही थी, रेट R इक्वल टू K इंटू N2O5 की पावर X। अब X क्या आ गया 1, तो इसका ऑर्डर आएगा N इक्वल टू तो 1, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर इसका रेट कांस्टेंट बताइए, रेट कांस्टेंट K डैश किसके बराबर है K3, ये ना K डैश K3 इंटू पे क्या है K1 बाई K2, K1 बाई मे बी वो इसकी जगह K इक्विलिब्रियम भी दे सकता है, क्योंकि K1 बाई K2 किसके बराबर K इक्विलिब्रियम। तो और इस तरह भी लिख सकते हैं K डैश इक्वल टू K3 इंटू K इक्विलिब्रियम। एग्जामिनर पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलो बेटा ये एक और क्वेश्चन है, ये है AIEEE 2006। AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, जब AIEEE हुआ करता था, आज उसी का नाम है JEE। देखो क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग, सॉरी अच्छा ये क्वेश्चन ये है, केस सेकंड हम पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन। मैकेनिज्म दिया है क्वेश्चन में ही, किन क्वेश्चन रिएक्शन किन के बीच में है, NO और Br2 की रिएक्शन की गई है, वहां से हमने बनाया है NOBr बनता है। उसका मैकेनिज्म ये रहा, उसका मैकेनिज्म ये रहा, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इफ द सेकेंड स्टेप इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इफ द सेकेंड स्टेप इज, समझो बात को, यहीं पे लॉजिक है, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। इफ द सेकेंड स्टेप इज RDS, मतलब ये स्टेप जो है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये क्या है फर्स्ट। इफ द सेकेंड स्टेप इज RDS, अगर ये सेकेंड स्टेप RDS तो मतलब ये क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर सिलो, बस खेल खत्म। अगर ये सिलो है तो दूसरा क्या होगा
फास्ट। और एक फंडा याद रखो, जो इक्विलिब्रियम स्टेप होता है ना वो हमेशा फास्ट ही होता है। इसीलिए देखो जितने भी हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए, इक्विलिब्रियम स्टेप फास्ट होता है। इसने खुद ही पूछा सेकंड स्टेप क्या है, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो स्लो बन गया। ये रिवर्सिबल फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, तो ये फास्ट होगा। उसके बाद पूछा क्या गया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू NO, NO का ऑर्डर बताना, इस रिएक्शन में NO का ऑर्डर क्या हो सकता है। चलो यही भी बता, ये इसका मैकेनिज्म है। मैं यहाँ पे नेट रिएक्शन लिख रहा हूँ, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन बताइए, सोल्यूशन में यहाँ पे करने जा रहा हूँ। नेट रिएक्शन में क्या होंगे, इंटरमीडिएट्स कैंसिल होंगे ऐसे, NOBr2 क्या ये इसके साथ कैंसिल होगा, हाँ होगा। अब बचा क्या, NO प्लस Br2, वही लिखेंगे NO प्लस Br2 गिव्स यहां, और एक भी है ना एक NO यहां पर भी NO ऐड किया मैंने, NO प्लस NO ट्वाइस NO प्लस Br2 क्या मिलेगा, ट्वाइस NOBr। वही तो खत्म हुआ, कैंसिल हुआ ना ये, ट्वाइस NOBr, ट्वाइस NOBr। मेन रिएक्शन यही आ गई, देखो 2 मोल्स ऑफ NO कंबाइन विद 1 मोल ऑफ Br2 बनाते 2 मोल्स ऑफ NOBr। वही तो रिएक्शन है, NO एंड Br2 कंबाइन होते बनाते NOBr। अब ये आ गई मेन केमिकल रिएक्शन। समझो, देखो एक और पॉइंट, मैकेनिज्म देख के आपको मेन केमिकल रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। मैकेनिज्म ये रहा, मैंने मेन केमिकल रिएक्शन ये बनाई। अब इसके अकॉर्डिंग रेट क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग रेट K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। अब यहाँ पे 2 नहीं लाएंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पावर में नहीं जाती, अगर एलिमेंट्री होती तब लेते। अब यहाँ पे पावर x, यहाँ पे पावर y लेंगे। अब पूछा क्या गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट NO, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट, ये तो x फाइंड करना है, x मिल गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट NO मिल गया। चलो ये आ गई मेन केमिकल रिएक्शन की रेट। उसके बाद जाएंगे RDS पे, उसके बाद हमारा काम है किस पे, RDS पे। रेट अकॉर्डिंग टू RDS, रेट अकॉर्डिंग टू RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहां से रेट क्या आएगी, R इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RDS, सेकंड है NOBr2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 इंटू पे कंसंट्रेशन ऑफ NO, यही है ना। अब देखो मेन केमिकल रिएक्शन में Br2 है, यहां पे ना ही Br है। मेन केमिकल रिएक्शन में NO तो है बट यहां पे NO है, बट ये क्या एडिशनल क्वांटिटी आ गई, इसको रिमूव करना है क्योंकि ये एज इंटरमीडिएट है, क्योंकि फाइनल केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा काम है रिवर्सिबल स्टेप पे जाना। रिवर्सिबल स्टेप पे अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल स्टेप, अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल स्टेप RS, वहां से क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम। K इक्विलिब्रियम किसके बराबर, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे इसने K1 K2 नहीं दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूं। K इक्विलिब्रियम किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2, सारी दिखाई दे रहा है, Br2 कंसंट्रेट अपॉन पे कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2, क्लियर। अब Br यहां इंटरमीडिएट क्या था, NOBr2, NOBr2 की वैल्यू क्या आएगी, ये इसके साथ मल्टीपल जाएगा, क्या कर लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NOBr2 किसके बराबर आएगा, K इक्विलिब्रियम इंटू पे कंसंट्रेशन ऑफ, ये जाएगा इसके साथ मल्टीपल, NO इंटू पे कंसंट्रेशन ऑफ Br2, राइट, इतना क्लियर। अब इसी वैल्यू को पुट कर लो RDS की रेट में, RDS की रेट ये रही, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इसको पुट कर लो, इसमें क्या आएगी फाइनल रेट, R इज इक्वल टू K तो अपना ही है, NOBr2 की जगह क्या लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम
इंटू पे NO, इंटू पे अपना उसके साथ Br2 और साथ में है ना NO1 जो ऑलरेडी इसमें है NO, वो लिखेंगे NO। तो R इक्वल टू K इंटू K इक्विलिब्रियम K डैश के बराबर लिख सकते हैं NO पावर 1 कितना आ गया NO की पावर 2 और साथ में Br2 की पावर 1। देखो मैंने पुट किया था इसकी नेट रिएक्शन में NO की पावर x, NO की पावर x। अब देखो फाइनल रिएक्शन में भी NO ही आ गया और Br2, मेन रिएक्शन में भी NO है साथ में Br2। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, पावर विद ऑर्डर विद रेस्पेक्ट NO क्या है अब 2। कौन सी ऑप्शन, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO इज 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये विद रेस्पेक्ट टू NO। अगर आपसे पूछेंगे ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा 2 + 1 3, 2 + 1 3। अगर आपसे पूछेगा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू Br2 क्या है 1। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये तब तक आप नोट कर लेना। आपने वहां पे NO Br2 को कैंसिल किया पहली स्टेप। अच्छा ये और ये कैंसिल किया दोनों। हाँ बेटा कोई बात नहीं बताइए। ये NO कैंसिल किया NO हाँ राइट क्वेश्चन आपका। देखो ये है, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं, यहाँ पे क्या है ये प्लस, अगर मैं इसको इस साइड, ये क्या जाएगा माइनस, ऑलरेडी ये क्या था यहाँ से प्लस, तो ये जाएगा इस साइड माइनस प्लस कैंसल। अब यहाँ पे ये क्या है, मतलब ये एक पार्ट है रिएक्शन का, ये एक पार्ट है रिएक्शन, सेकंड पार्ट रिएक्शन का ये है। ये यहाँ पे प्लस, अगर मैंने उसको उस साइड ट्रांसपोज किया माइनस बन जाएगा। वहां पे अपना क्या था ये प्लस माइनस गोज। अब यहाँ पे ये क्या है प्लस, ये तो अपने ही साइड में है ना, एक ही साइड में, ये प्लस है मतलब ये दो बन जाएंगे, कैंसल नहीं होंगे, तो मतलब एक ही साइड में है। अगर अपोजिट साइड में है, मतलब इस एरो के अपोजिट साइड में अगर सेम साइन है कैंसल, मतलब ये प्लस ये भी प्लस कैंसल। अब ये एक ही साइड में है, टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब ये हमें कंपेयर करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट साइड में तब विद, अगर सेम साइन होगी, जैसे कि इसकी प्लस साइन इसकी भी प्लस साइन, तब कैंसिल हो जाए। अगर ये यहाँ पर ही माइनस होता, बाय द वे ये माइनस, अगर मैंने उसको उस साइड ट्रांसपोर्ट किया, क्या होगा ये प्लस, ऑलरेडी वहां पे क्या था प्लस तो कैंसिल नहीं होगा, प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल आउट। चलो बेटा इसको नोट कर, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मे बी एग्जाम में मिल सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म दिया गया है, आपसे पूछा गया वो बाद में बताएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द रिएक्शन हमारी ये है, इसके लिए रेट इक्वेशन भी वही से दी हुई है। द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, रेट इक्वेशन भी वही से दी हुई है। Which of these mechanisms is are consistent with this rate equation? मतलब मैकेनिज्म दो दिए हैं, ए मैकेनिज्म ये है, बी मैकेनिज्म ये है। आपसे पूछा गया इन मैकेनिज्म में कौन सा सही है, क्या दोनों सही है, क्या एक सही है। देखो रेट इक्वेशन ये है, राइट इक्वेशन। पहले करते हैं चेक ए, उसके बाद मैकेनिज्म सेकंड। फर्स्ट रेट इक्वल टू K इंटू Cl2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2S। फर्स्ट मैकेनिज्म में जाओ, मेरे ख्याल से जो फर्स्ट मैकेनिज्म है ना वो केस फर्स्ट में आएगा, जो हमने लेक्चर नंबर 10 में किया। जो ए मैकेनिज्म है वो मेरे ख्याल से केस फर्स्ट में आएगा। देखो रेट ये रही K Cl2 H2S, मैकेनिज्म ए ये रहा यहां तक। अब चेक कर लो, इसका स्लो स्टेप ये है, इसके स्लो स्टेप में क्या Cl2 आ रहा है, मेन रिएक्शन में Cl2 है रिएक्टेंट, H2S भी रिएक्टेंट, H2S भी रिएक्टेंट। तब मैंने बोला था अगर स्लोवेस्ट स्टेप में RDS में रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तब जो इसकी रेट होगी वही ओवरऑल रिएक्शन की रेट भी होगी। क्या वही है Cl2 रेट के, देखो Cl2 में आ रहा है H2S, तो मतलब मैकेनिज्म फर्स्ट तो सही है, ये तो आंसर बन गया। अब चेक कर लेते हैं सेकंड बी मैकेनिज्म में स्लोवेस्ट स्टेप क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप ये रहा। अब उसमें देखो, उसमें है Cl2HS,
यहाँ पे Cl2 तो है, HS नहीं है। अब हमें HS की कंसंट्रेशन करनी है। HS की कंसंट्रेशन निकालो। चलो यहाँ तो हुआ, ये क्लियर हुआ, ये सॉल्व हुआ, ये फर्स्ट केस से सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ से सेकंड मैकेनिज्म में HS की कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी? शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे, शॉर्टकट जो मैंने समझाया था ऑक्सीजन के केस में, शॉर्टकट से करेंगे। HS किसके बराबर आएगा? HS की कंसंट्रेशन है स्लो, HS यहां से आएगी शॉर्टकट के अकॉर्डिंग। HS की कंसंट्रेशन किसके बराबर आएगी? ये वैल्यू उठा और यहां पे रख लो, माइनस में जाएगा H2S, जो मैंने शॉर्टकट ऑक्सीजन के केस में समझाया था उसी तरह कर लेंगे, माइनस H पॉजिटिव, राइट। तो मतलब रेट क्या आएगी? अब रेट आएगी K इंटू स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये रही K इंटू Cl2 इंटू HS। HS की जगह क्या लिखेंगे? H2S इंटू H पॉजिटिव, पावर यहाँ पे ये -1 है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? Cl2 भी आ रहा है, H2S। अब ये कंपेयर कर लो जो ऑलरेडी गिवन रेट है, रेट इक्वल टू K, Cl2 भी है, H2S भी है, बट यहाँ पे एडिशनल क्या आ गया? H पॉजिटिव, जो कि गिवन रेट ऑफ रिएक्शन है ही नहीं। इसका मतलब B मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, B मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है, A मैकेनिज्म पॉसिबल है। ऑप्शन बताइए क्या हो सकती है? A ओनली, तो वही तो आंसर है, A ओनली, B ओनली, B तो है ही नहीं, बोथ A एंड B गलत, नीदर A एंड B, इसका एक ही मैकेनिज्म सही है, A ओनली। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, समझ लेना अच्छे से। चलो बेटे, नीट 2017 का क्वेश्चन है ये MTG पे गलत है, इसकी करेक्शन कर लेना। जिसके पास भी MTG है, नीट 32 होगी आज, 32 इयर्स नीट MTG की, हर एक अपनी बुक पे करेक्शन कर लेना। देखो इसने क्या किया, X2 ये है मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, X2 प्लस Y2 गिव्स ट्वाइस XY, ये तो सही है, इज गिवन बिलो, एरो में फर्क है। X2 गिव्स X प्लस Y, X2 गिव्स X प्लस Y। इसने यहाँ पे नीट MTG के अकॉर्डिंग सिंगल एरो है यहाँ पे, बट इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल है, ये करेक्शन कर लेना, ये रिवर्सिबल है। और जो इसका सेकंड स्टेप है फास्ट तो है ही, क्योंकि मैंने आपको बोला था रिवर्सिबल स्टेप हमेशा फास्ट होता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, उन्हें बताया था रिवर्सिबल स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप, फास्ट है ये। यहाँ पे MTG के अकॉर्डिंग सिंगल एरो था, बट यही रिवर्सिबल स्टेप है। अब जो सेकंड स्टेप है, इसने सेकंड स्टेप को रिवर्सिबल स्टेप मान लिया, जबकि ये रिवर्सिबल स्टेप, जबकि यहाँ पे ये सिंगल साइड एरो है, मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रही है। तो ये बेटा करेक्शन कर लेना नीट की MTG की बुक में, जिसके पास भी MTG बुक होगी वो करेक्शन कर लेना। इसने इसको सिंगल डायरेक्शन में किया था, ये रिवर्सिबल स्टेप फर्स्ट है, जो सेकंड स्टेप है वो इरिवर्सिबल है, ये करेक्शन 2 कर लेना। जो थर्ड स्टेप है और स्लो यही है, स्लो ये थर्ड भी फास्ट है। अब आपसे आगे क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन क्या है, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बताइए। कुछ भी नहीं कर रहा है, नीट 2017 का इजी क्वेश्चन था। ये नीट के पेपर में करेक्शन नहीं थी, ये MTG वालों को शायद मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग के दौरान उनको गलती हुई है। नीट पेपर में यही एरो, डबल एरो इस सेटअप में और सिंगल एरो इस सेटअप में। देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपल है। पहले लिखेंगे रेट अकॉर्डिंग टू मेन केमिकल रिएक्शन, मेन केमिकल रिएक्शन तो ये है, इसके अकॉर्डिंग रेट लिखेंगे, क्या आएगी, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ X2 पावर X लिखेंगे इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Y2 पावर Y। अगर मुझे X और Y मिल गया तो मतलब ओवरऑल ऑर्डर मिल गया, उनका सम कर लेंगे एंड पे, वो ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का होगा। उसके बाद रेट अकॉर्डिंग टू RDS, रेट अकॉर्डिंग टू RDS, स्लोवेस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रेट, स्लोवेस्ट स्टेप ये रहा, क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ X इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Y2।
अब यहाँ पे चेक कर लो, ये फर्स्ट मान लेते हैं। देखो मेन केमिकल रिएक्शन में Y2 तो है, Y2 है, बट मेन केमिकल रिएक्शन में X2 है। इसमें क्या आ गया? X अब क्या है? इंटरमीडिएट। तो हमारा अब जो काम होगा वो हम इस इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को किसी और स्टेबल चीज से रिप्लेस कर लेंगे। वो कहाँ से कर लेंगे? रिवर्सिबल स्टेप के अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल स्टेप, अकॉर्डिंग टू RS रिवर्सिबल स्टेप। उसके अकॉर्डिंग K इक्विलिब्रियम लिखेंगे सीधे अब, क्योंकि यहाँ पे इसने K1 K2 तो दिया ही नहीं। K इक्विलिब्रियम किसके बराबर? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन X, और दूसरा भी है X, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन X2। चलो ये मैं इरेज करने जा रहा हूं, ये मैकेनिज्म नोट कर लेना और करेक्शन भी कर लेना। क्या कर लेंगे? देखो X ये आ गया, K इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा? यहां पे पावर 1, यहां पे पावर 1, तो X पावर 2 लिखेंगे, X पावर 2, नीचे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ X2। अब हमें X का वैल्यू निकालना है, तो X किसके बराबर आएगा? X स्क्वायर इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ X2। अब यहां से स्क्वायर हटाओ, यहां पे क्या जाएगा? रूट। स्क्वायर हटाया मैंने, रूट गया। अब रूट हटाओ, वैल्यू क्या आएगा? ऐसे रूट की वैल्यू होती है ये 1/2, तो ऐसे लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम की पावर 1/2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ X2 की पावर 1/2। अब यही वैल्यू ऑफ X का पुट कर लो RDS की रेट में। पुट वैल्यू इन फर्स्ट, जो कि वहां पे है। फर्स्ट क्या है? R इज इक्वल टू K, राइट। X की जगह क्या लिखेंगे अब? K इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, K इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, और साथ में क्या है? X2 पावर 1/2, और अपना क्या है? Y2 है ना, Y2 ये आ गया। X K इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, X2 की पावर 1/2, K इक्विलिब्रियम की पावर 1/2, X2 की पावर 1/2, और साथ में अपना RDS में Y2। तो ये बनेगा, देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, K डैश लिखेंगे, तो R इक्वल टू K डैश इंटू X2 की पावर 1/2 और Y2 की पावर 1। अब बताइए ऑर्डर विद रिस्पेक्ट X2 0.5, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Y2 क्या आ गया? 1। हमें पूछा गया क्वेश्चन क्या था, मैंने वो सारा इरेज किया। क्वेश्चन क्या था लास्ट पे? क्वेश्चन बेटा ये था, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। ऑप्शन पे मैंने दिए थे। ओवरऑल ऑर्डर क्या है? n का मतलब 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 1/2 मतलब 0.5 प्लस 1 किसके बराबर? 1.5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो यही करेक्शन थी इसमें। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक में इस तरह के मिलेंगे, सॉल्व कर लो। अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो अकॉर्डिंगली मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब इस तरह से हमने ये केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म किया है। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, ईद तक, बिफोर ईद ये सारे लेक्चर्स नोट कर लो और इनको देख लो। ईद के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।